मैं इस टॉपिक के रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से बात करना चाहता था, बट मैं बात नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने कल इंस्टाग्राम पे 1 से 1.5 घंटे रील स्क्रॉल किया, वहाँ से नॉलेज लिया। और मैंने ध्रुव राठी का भी वीडियो देखा था, तो मैंने वहाँ से भी थोड़ा बहुत नॉलेज लिया। और मेरा दोनों टॉपिक के दोनों मैंने जहाँ से इंस्टाग्राम रील देखा और ध्रुव राठी के वीडियो से मेरा दोनों का अलग अलग ओपिनियन होगा। तो मैं अपना इस वीडियो में शेयर करूंगा, वो है बंगाल इलेक्शन के बारे में। अभी बंगाल इलेक्शन का जो जोरों तोड़ों से चल रहा है, वहाँ पे रैली निकाली जा रही है। वहाँ पे अभी अमित शाह वहाँ पे काफ़ी दिनों से वहीं पे ही हैं, रुके हैं। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि चलो बीजेपी तो वहाँ पे पक्का इस बार आएगी। ये अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं आएगी तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पे इस बार बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। ध्रुव राठी ने जो बात किया था कि उसमें मोदी जी ने या अमित शाह ने उसमें 65 से 80 लाख वोट डिलीट करवा दिए हैं। अब तुम समझ सकते हो, एक नदी का द्वार बंद करना होता है, एक नदी का द्वार खोलना होता है। तो ममता बनर्जी ने नदी का द्वार खोला था। अपने देश में, अपने ही देश में, जैसे मेरे देश की बात है, वहाँ का स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो उस स्टेट में जैसे अगर वोट डलवाया जाता है तो वहाँ पे फर्जी वोट डाला जाता था। तो उसको अमित शाह ने इस बार बंद करवाया है। तो नदी का द्वार इस बार बंद हो गया है। पहले नदी से आते थे, अब आ नहीं सकते, क्योंकि इस बार मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। और रैली के लिए तो भाई इस बार योगी आदित्यनाथ हमारी यूपी के सीएम गए थे। सोच सकते हो तुम, वो ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनका अगर वो चले गए कहीं पे भी तो भाई भीड़ खचाखच भरी रहती है। और उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें कि यहाँ पे तो उर्दू नहीं बोली जाएगी, सिर्फ बांग्ला ही बोला जाएगा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। ध्रुव राठी ने भी इस टॉपिक के रिलेटेड बात किया है, बट इसमें उन्होंने योगी जी के बारे में नहीं बोला है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में बोला है। तो वो ध्रुव राठी ने उस वीडियो में सिर्फ मैनिपुलेट करने के लिए ऑडियंस को किया है, ताकि उनका वोट वापस दिलवा सके। बट ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस बार जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पुलिस भी नहीं आ सकती। 2.5 लाख सीआरएफ गए हैं। और तुम सोच सकते हो सीआरएफ का मतलब है 2.5 लाख सीआरएफ का बहुत तगड़ा वहाँ पे होने वाला है। और अभी देखो क्या क्या होता है। मैंने तो भाई कल न्यूज़ देखा, भाई इतनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें लोग बता रहे हैं, बट कोई एंगेस्ट नहीं है कि जैसे कि बीजेपी के अगेंस्ट हो। सब ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रही है, ये गलत चीज़ें हैं। सब सिर्फ ममता बनर्जी के ही अगेंस्ट हैं। बीजेपी को लोग वहाँ पे लाना चाहते हैं। तो बीजेपी मुझे लगता है इस बार आएगी और वेस्ट बंगाल में ज़रूर आएगी, क्योंकि वहाँ का कारनामा ही कुछ ऐसा है, इसलिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। और बीजेपी ने जीतने के लिए भाई इस तरह का दिमाग लगाया है ना कि तुम सोच ही नहीं सकते। कुछ साल पहले कोलकाता में एक रेप हुआ था, जिस लड़की का, उसकी माँ को ही वहाँ का सीट मिला है। अब तुम सोच सकते हो, अब वहाँ पे भाई उनको कौन ही हरा सकता है। लोग सिंपैथी खेलते हैं। और ममता बनर्जी ने पता है किसको किसको सीट दिलवाई है? जो लड़की के, उस रेपिस्ट लड़की का इलेक्शन वकील थी, उस लड़की को दिलवाया है। अब तुम लोग सोच सकते हो कि इस बार कौन ही जीत सकता है। तो तुम ये समझ के चलो कि इस बार तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ही आएगी। आसाम में भी हो रहा है, आसाम में पता नहीं क्या हो सकता है, बट वेस्ट बंगाल में तो बीजेपी आएगी। और इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने क्या ही बात करूँ, इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने लगूँ तो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बड़ी करने वाला है, बस इतनी तुम चीज़ें समझ जाओ कि इस बार बीजेपी वेस्ट बंगाल में आके ही रहेगी। और वेस्ट बंगाल को मैं तो पर्सनली चाहता हूँ भाई बीजेपी ही आए, क्योंकि वहाँ का कुछ अलग ही माहौल हो चुका है। और अभी अमित शाह ने वहाँ पे धमकी उनकी सब दे दी है कि अगर कुछ हुआ तो 4 मई के बाद जब वहाँ का इलेक्शन ख़त्म होगा, कौन सीएम बनेगा वो पता चल जाएगा, उसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो इसलिए वहाँ का भी माहौल उन्होंने सेट करके रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
मैं बहुत सारे टॉपिक के रिलेटेड बात करना चाहता हूँ, बट अगली वीडियो में बात करूँगा। और मिलता है ऐसी कोई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अपने देश के लिए जीना, अपने देश के लिए भाई। वेस्ट बंगाल में तो आके रहेगी मोदी।